हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी इंडियन मार्केट के वॉरेन बफे कहलाए जाते हैं। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक छोटा सा स्टॉक है। झुनझुनवाला जी ने फिर माल खरीदा। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है। अब सारे नंबर्स आपके सामने धीरे धीरे प्रस्तुत होंगे, जो दिसंबर क्वार्टर की हलचल में आपको देखने मिले होंगे। क्योंकि पूरे क्वार्टर के बाद नंबर्स कंपनीज अपने सामने रखती है कि मेरे शेयर्स कितने किसके पास हैं, और अब धीरे धीरे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में पता लगेगा। लेकिन इस स्टॉक को आप देख के हैरान होने वाले हो। झुनझुनवाला जी ने अब माल खरीदा और धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं। चलिए, कौन सा ये स्टॉक है, डिटेल में जानते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब इस स्टॉक को देखिए, इसका नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड। 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस 930 के आसपास हो चुका है। पी रेशियो काफी कम है, हर 18 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कोई कमी इस स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि आप पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ ही देख लीजिए, कितना 17% के आसपास है। और सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल का 16% के आसपास है। प्राइस देखिए अब 929 पे जा चुका है। अगर मैं आपको लास्ट वीक का वीडियो दिखाऊंगा, जब आपके लिए क्रिएट किया था, तब बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी थी और आपके सामने हमने जो है वीडियो इसका पेश किया था। 4850 का अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंप्रेसिव है। तो पीजी रेशियो अगर आप देखिए, कंपनी के ऊपर 4000 करोड़ के आसपास का डेट भी है, और नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव है। यही नंबर्स नहीं, मैं आपको और डिटेल में नंबर के ऊपर लेके जाऊंगा, जरा प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू की भी बात करूंगा। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और प्रॉफिट रेवेन्यू को देखोगे तो प्रॉफिट देखिए किस तरीके से ग्रो किया है, और रेवेन्यू देख लीजिए अब आप। अब ये स्टॉक आज की डेट में आप देख रहे होगे कि भाई इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर इसका वीडियो आप देखने वाले हो तो ये देखिए, ये वीडियो 4 जनवरी का है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, और क्यों ये वीडियो आपके लिए लेके आए गए थे, क्योंकि ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी थी, और आगे फॉर्मेशन अगला वीक बहुत बढ़िया था। 880 के लेवल का प्राइस था, और पूरा का पूरा ब्रेकआउट के लिए रेडी था। इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे। अभी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस चलेंगे तो फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्टॉक को मैं जरा आपको रीसेंट नंबर्स देखिए। रीसेंट नंबर आते हैं तो हमें अपडेट होता है कि भाई दिसंबर क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं। ये नंबर दिसंबर 2020 के नंबर्स हैं, और इससे पहले अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो सितंबर के नंबर को देखेंगे हम। उससे पहले अगर नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पे ये जून के नंबर है। पिछले 3 क्वार्टर के नंबर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे क्या कुछ हुआ, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स, क्योंकि उनका शेयर है तो हर किसी के लाइमलाइट में रहता है। क्या कुछ हुआ यहाँ पे, क्या झुनझुनवाला जी ने और शेयर्स खरीदे या शेयर्स कम किए? तो आप देखिए, यहाँ पे 3 नाम से उनकी एंट्रीज अवेलेबल है, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी के नाम से। और उनके अगर शेयर्स को देखोगे तो इस बार एक नाम पे 48,50,000 शेयर्स है। एक नाम पे ये करंट है, और एक नाम पे आपका कितना है, ऑलमोस्ट 48 लाख के अलावा 25 लाख और है। देखिए, 48 लाख तो यहाँ पे हो गया हमारे पास। झुनझुनवाला जी के नाम पे कितने, 48 लाख। तो 48, और उसके बाद उसके अलावा 25 लाख और है हमारे पास। कहाँ कितने, 25 लाख ये वाले, और 19 लाख अब आपको गया। ये तो बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव। अभी टोटल ऐड करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो 48, 25, 19। इसी तरीके से अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करता हूँ तो 41, 25, 25 ये नंबर थे। यहाँ पे 41 था, ये देखिए। और इसके अलावा अगर मैं फिर से यहाँ पे नंबर्स दिखाऊं, यानी कि जो कि जून क्वार्टर में था, तो जून क्वार्टर में तो बहुत ही कम नंबर थे। तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर आते आते उन्होंने खूब माल खरीदा। उसके बाद सितंबर क्वार्टर से अब दिसंबर क्वार्टर में भी उन्होंने यहाँ पे माल को खरीदा है। आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने छोटे शेयर में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही है राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ से, तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हो यहाँ पे, तो आप कहोगे बैड, वेरी गुड। अब टोटल ऐड करके जोड़ के आपको बताता हूँ। ये तीनों क्वार्टर्स का एडिशन आप देख लीजिए। जून क्वार्टर में नंबर्स क्या थे, 31, 25, 25, यानी कि 81 लाख शेयर्स उनके पास थे। और अब देखिए उनके पास कितने हुए, सितंबर क्वार्टर में 91 लाख शेयर्स हुए। तो 10 लाख शेयर उन्होंने जून से सितंबर क्वार्टर में खरीदे। अब दिसंबर क्वार्टर अभी तो बीता नहीं है, अभी तो मैं कहूँगा 8-9 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ है मान के चलिए। तो ये 92
1,70,000 शेयर इनके पास और हो गए, मतलब 1.25 लाख शेयर इन्होंने और एडअप कर लिए। अब आप कहोगे यार ये पूरी की पूरी पोजीशन एडअप, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो बड़े निवेशक होते हैं धीरे धीरे करके माल को खरीदते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो हमने इसके फंडामेंटल्स देखे, इसकी शेयर होल्डिंग्स देखी। अब मैं आपको इसी स्टॉक के डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा। टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस स्टॉक को अगर आप मंथली चार्ट पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लास्ट वीक भी इसके बारे में बताया था और फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा। आप जरा तसल्ली से देखिए आपको इस टाइम पे मंथली चार्ट पे क्या दिख रहा था। अब आप क्लियरली कहोगे हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था, मतलब कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम दिख रहा था, लेकिन हम सीधे सीधे जैसे कहते हैं ना लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, तो ये मंथली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली थी और इस स्टॉक को 1,000 रुपीज के लेवल से 200 सवा 200 के लेवल तक ले आई थी। क्या राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की होगी? डेफिनेटली कम की होगी और माल बेचा होगा। उसके बाद अभी वापस पॉजिटिविटी आ रही तो वापस खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, तेजी आई। इस तेजी के बाद ये पहले 4 महीने की तेजी थी जो कि अप्रैल मई जून जुलाई वाली तेजी। उसके बाद जब ये करेक्शन आई तो राकेश झुनझुनवाला जी ने 10 लाख शेयर्स कब खरीदे? जरा सोचिए, एक बार फिर से दिमाग लगाइए कब खरीदे। उन्होंने इसी करेक्शन के टाइम पे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एडअप कब है, इसी करेक्शन के टाइम पे, यानी कि 700 से लेकर 800 की रेंज होगी मैक्सिमम, मुझे जो लगता है अगर सितंबर तक में खरीदे होंगे तो इस एरिया में उन्होंने फिर से माल खरीदा। सोचिए जरा। और दिसंबर क्वार्टर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर ये वाला महीना आपका, ये आपका दिसंबर से पहले आपका नवंबर अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के नंबर है, तो इन 3 के अंदर उन्होंने फिर से माल खरीदा और यहाँ पे सितंबर में इसी रेंज में 700 से 800 की प्राइसिंग पे उन्होंने डेफिनेटली माल यहाँ पे खरीदा होगा। और जैसे हमने लास्ट वीक की भी बात करी थी कि भाई हमारी अगली इम्पल्स, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, तो अगली इम्पल्स हमारी ऑलरेडी स्टार्टेड है। अब ये कहाँ तक जाएगी? 1000 तो आपका इनिशियल लेवल है, इससे ऊपर भी जा सकती है। पिछली इम्पल्स देख लीजिए, 200 से सीधे 900 गई थी, 700 रुपये की इम्पल्स थी, तो ये इम्पल्स और भयानक यहाँ पे हो सकती है। और ब्रेकआउट की जैसे हम बात कर रहे थे, वो ब्रेकआउट मंथली ब्रेकआउट था और अभी भी स्टॉक 900 की रेंज पे है। तो अगली इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। राकेश झुनझुनवाला जी का ये शेयर जबरदस्त शेयर बुलिश क्रॉस बन चुका है। बुलिश क्रॉस मंथली पे, अभी मंथली की बात हो रही है और हाई मोमेंटम एरिया यानी कि एसिड एरिया में अभी स्टॉक अवेलेबल है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हमारी रडार में ये स्टॉक का आने का कारण क्या था? मंथली की इम्पल्स जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट हुई थी 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, ये वीक्स इम्पल्स स्टार्ट के साथ साथ अब जब आप मंथली की, मान लो ये मंथली चार्ट है, इसकी ये इम्पल्स है, आप इसको अगर खरीदना चाहते हो यहाँ पे, तो इसको जब आप इस पूरे के पूरे लेग को छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको इस तरीके से वीकली में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और वही हमको देखने को मिला। और ये ब्रेकआउट की पोजीशन आई, यानी कि जिसको हम कहते हैं बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, लायंस अटैक की फॉर्मेशन। और ब्रेकआउट की फॉर्मेशन कहाँ पे मिली हमको? नियर टू द ब्रेकआउट एरिया। ये जो कंसोलिडेशन की बात आई, छोटी कैंडल मिली नियर पानी पीने वाला सिस्टम। और आप जरा आरएसआई पे देखिए तसल्ली से, वाह, आपको कि वाह क्या मज़ेदार सेटअप है। ये मज़ेदार सेटअप इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डिमांड बढ़ती गई और मोमेंटम बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया। ये देखिए वॉल्यूम के टावर्स को आप देख लीजिए, बाकी सब छोड़ी तो वॉल्यूम के टावर्स को देख लीजिए। वॉल्यूम बढ़ा, शांति वाला वॉल्यूम, जो यहाँ पे पेशेंस था वो खत्म हुआ, लोगों ने एंट्री करी। अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। और राकेश झुनझुनवाला जी ने कब माल खरीदा? फिर से जो अभी 1 लाख सवा लाख शेयर्स हैं वो इन्हीं टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं 700 से 800 के बीच में खरीदे हैं। और उससे पहले भी उन्होंने जब 10 लाख शेयर्स खरीदे थे, वो जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में, यानी कि जुलाई की अगर बात करूं तो ये रेंज है। देखिए जून खत्म हो गया, जुलाई, इस रेंज से, यानी कि वो भी 700-800 की इसी प्राइसिंग में उन्होंने फिर से माल खरीदा। जब ये करेक्शन आई है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 700 की रेंज के आसपास ही ये माल खरीदा गया होगा। अब ये ओवरऑल पिक्चर आपने देखी। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे आके आपको पिक्चर क्लियर करते हैं। हमारे लिए ये एरिया जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए लास्ट वीक यानी कि 4 जनवरी को आपके लिए इस स्टॉक का वीडियो क्रिएट किया गया। देखिए क्यों? क्योंकि ये स्टॉक हमको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था। 4 जनवरी के आसपास ये इस एरिया में अवेलेबल था। अब आप खुद सोचिए, ऑल्दो ये हायर लो बन चुका है, हायर हाई बनने की और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, और उसके बाद इसने ऑलरेडी हमको 880 से 950 तक का, यानी कि मैं कहूँगा
60-70 रुपये के आसपास का गेन इसने दे ही दिया, ब्रेकआउट वाला गेन। और रडार में आने का कारण भैया ये देख लीजिए अब आप इसको कहने वाले हो भाई ये हेड एंड शोल्डर बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन हमारे लिए एक सिंपल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो ऐसे एनालिसिस तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।